बिहार के अरविंद केजरीवाल बनने के इरादे से नई पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर का फंडा क्लियर है कि उनके लिए सियासत सत्ता हासिल करने का धंधा है और धंधा करने के लिए पूंजी चाहिए। तो प्रशांत किशोर पहले ये बता चुके हैं कि उनके पास अकूत दौलत है जिसके दम पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। धनबल के साथ प्रशांत किशोर छल बल का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने फिलहाल आरजेडी है, जिसके कार्यकर्ताओं का पूरा डेटा आरजेडी के ऑफिस से निकलकर प्रशांत किशोर की टेबल पर पहुंच गया और फिर जन स्वराज पार्टी अपना खेल शुरू कर चुकी है। डेटा लीक होने की खबर से आरजेडी में खलबली मच गई। आरजेडी के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं नेताओं का डेटा लीक हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरजेडी के आलाकमान गंभीरता से इस विषय को देख रहे हैं। जन स्वराज पार्टी की तरफ से आरजेडी के कई सक्रिय सदस्य और नेताओं को फोन जा रहे हैं, उनके बारे में कई बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि डेटा लीक हो चुका है। मामले में आरजेडी अपने स्तर से जांच कर रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर आपके नेताओं को फोन कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं, इससे हमको क्या लेना देना है, इन लोगों की हैसियत ही क्या है, राजनीति में ये लोग व्यापारी और व्यवसाय हैं। राष्ट्रीय जनता दल गरीब नौजवान किसान मजदूरों का बल है। डेटा लीक हो या ना हो, इससे कोई फर्क आरजेडी को पड़ने वाला नहीं। हमारे साथ जनता खड़ी है, हमारी जड़ इतनी मजबूत है कि इससे कोई उखाड़ नहीं सकता। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये बातें कौन बोल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसे कोई हिला नहीं सकता। जनता का समर्थन हमारी पार्टी को है। जनता तेजस्वी मॉडल के साथ बिहार में सरकार बनाने को तैयार है। सब चर्चाएं करके लोग चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक दुकान चलाएं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने ऐसे राजनीतिक दलों को उनकी हैसियत पता चल जाएगी। बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है और ये सब लोग जानते हैं। इस प्रकरण पर जन स्वराज के प्रवक्ता अमित विक्रम ने कहा कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज की विचारधारा से प्रभावित होकर लाखों की संख्या में बिहार के युवा, आमजन, किसान सब लोग एकजुट होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबके मन में एक ही संकल्प है, विकसित बिहार, शिक्षित बिहार। अन्य राजनीतिक दल जो उनके यहाँ केवल और केवल परिवारवाद है। नेताजी के बाद उनके बेटे और उनके बेटे के बाद एक और बेटा, यही बिहार के दलों की परिपाटी बन चुकी है। इससे उनके कार्यकर्ता निराश हैं और जन स्वराज विचारधारा से प्रभावित है। आगे उन्होंने कहा कि जन स्वराज में परिवारवाद नहीं है बल्कि योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाता है और अगर इन विचारों से प्रभावित होकर बिहार को एक विकसित और शिक्षित राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी किसी दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तोड़ने या उनमें से सेंधमारी करने का काम नहीं कर रही है। हमारे विचारों से, हमारे नेता के विचारों से, पार्टी के विचारों से जो प्रभावित होकर आते हैं उनका स्वागत और अभिनंदन है। कुछ महीनों पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि आरजेडी छोड़कर जन स्वराज से जुड़ रहे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि लेटर वायरल होने के बाद आरजेडी ने इस लेटर को फर्जी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।